मलबे में अगर कोई नीचे दबा हुआ है तो पहले किसी तरह से उसको रेस्क्यू कर लें। कुछ डेड बॉडीज़ भी निकली हैं। अब सबसे बड़ी जो परेशानी हमारे लिए यही बनी हुई है कि हमने बहुत सारी इमारतें हैं शहर में, ख़ास तौर पे इस इलाके में भी, जिनको डेंजरस डिक्लेयर किया गया है और बारहा वहाँ जो मकीन हैं उनको नोटिस इशू किए गए हैं कि वो यहाँ से निकल जाएँ, खाली कर दें। लेकिन ज़ाहिर है हम भी इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि गरीब लोग होते हैं, उनके लिए बिल्डिंग छोड़ना भी मुश्किल होता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जान से ज़्यादा अजीज़ जो है वो कोई चीज़ नहीं होती। उन्हें इस बात को मद्देनज़र रखते हुए बिल्डिंगें खाली कर देनी चाहिए ताकि वो हम खुद ही उनको गिरा दें और उसके बाद फिर वहाँ जो भी तामीरात होनी हों। हमारे जो लोग जो SBCA के अफसरान हैं उनकी भी ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं और मैंने जब वो खारादर की बिल्डिंग का वाक़या हुआ उसके बाद भी कुछ कार्रवाई की उनके ख़िलाफ़, और आज इस वाक़े के बाद डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और जो यहाँ पे बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स थे सबको हमने सस्पेंड भी कर दिया है और एक इंक्वायरी कमेटी भी बना दी है ताकि उसकी डिटेल इंक्वायरी भी करें और ज़िम्मेदारान का तयन करें, असबाब का तयन करें और इस किस्म के वाक़यात को रोकने के लिए अपनी जो तजावीज़ हैं वो भी वो मुरतब करके हमें दें। ये मैं फिर कह रहा हूँ कि एक बात मैं हर जगह बार बार कहता हूँ, शहरियों से अपील करता हूँ कि ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन का एक अजाब है शहर के ऊपर, जो माफिया है जिन्होंने लोगों की जानों को अजाब में डाला हुआ है, उनके ख़िलाफ़ तो हम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, लेकिन इसमें जब तक शहरी हमारा साथ नहीं देंगे हम इसको नहीं रोक सकते हैं। मैं शहरियों से बार बार गुजारिश करता हूँ कि आप अपनी बड़ी मेहनत की कमाई से अपना घर लेते हैं और अगर किसी ऐसी इमारत में लेंगे जिसकी अप्रूवल्स नहीं होंगी, जिसको किसी इदारे ने चेक नहीं किया होगा, जिसकी मटेरियल की कोई गारंटी नहीं होगी, तो फिर खुदा न खास्ता इस किस्म के वाक़यात 10, 15, 20 साल के बाद वाक़यात हो जाते हैं। अगर शहरी उन इमारतों में अपना पैसा लगाएं, अपना घर ख़रीदें जिसकी बाकायदा अप्रूवल्स हो बिल्डिंग कंट्रोल से, तो उनका पैसा भी महफूज रहेगा, उनकी जानें भी महफूज रहेंगी और खुदा न खास्ता अगर कोई वाक़या हो तो हम निशानदेही कर सकते हैं कि कौन बिल्डर था, किसने काम किया था। यहाँ तो इलीगल बिल्डर्स का कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता, वो बिल्डिंग बनाते हैं, चले जाते हैं और उसके बाद लोगों की जानों जो उसके ऊपर मुसीबत बन जाती है। तो मैं ताज़ियत भी करना चाहता हूँ जो फैमिलीज़ इसमें जिनका नुकसान हुआ है, जानी नुकसान हुआ है, जो ज़ख्मी हुए उनसे भी, लेकिन इस किस्म के वाक़यात से हमें सच्ची बात है हुकूमत को भी और लोगों को भी सीखना चाहिए, सबक सीखना चाहिए कि हम इस किस्म के वाक़यात से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। सही ये बताएगा कि शाम गुजरने के बाद लकीर पीटी जाती है, ये कहेंगे छोटे छोटे प्लॉट पर 60 प्लॉट के ऊपर बड़ी बड़ी बिल्डिंग कैसे बनने की इजाज़त दे दी जाती है? देखिए, मैं फिर जो बात कर रहा हूँ ना, इजाज़त जो दी जाती है वो कई मुख्तलिफ़ किस्म के ये जो बिल्डिंग्स बनती हैं ना उनके होते हैं। एक तो होती है टोटली इलीगल होती है कि जहाँ इजाज़त ली ही नहीं जाती, जब इजाज़त के लिए वो आते ही नहीं है तो हमारे रिकॉर्ड में तो कुछ होता ही नहीं है। अब ये ज़िम्मेदारी वहाँ जो मुतय्यन इंस्पेक्टर्स होते हैं SBCA के, उनकी होती है कि आगे वो बताएं या उनको रोकें, लेकिन ज़ाहिर है मैं फिर कह रहा हूँ कि उनकी मिली भगत भी उसके अंदर शामिल होती है और वो कर लेते हैं। फिर दूसरा ये होता है कि वो इजाज़त लेते हैं, मिसाल के तौर पे किसी एक प्लॉट पे इजाज़त है कि आप ग्राउंड+2 बना सकते हैं, 3 बना सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर वो इजाफी 1-2 छतें जो है वो डाल देते हैं और उसका ज़ाहिर है कि जो कंस्ट्रक्शन होती है वो 3 फ्लोर की होती है, उसके ऊपर 6 फ्लोर बना देते हैं। फिर जो मटेरियल होता है उसकी भी कोई जांच पड़ताल नहीं होती, उसकी वजह से वाक़यात होते हैं। जो मैं बार बार इस बात पे ज़ोर देता हूँ कि जब भी कोई शहरी अपना घर लेने के लिए करोड़ों रुपए देते हैं, आजकल तो जो मकानात की कीमत है करोड़ों में चली गई है और हर आदमी के लिए करोड़ रुपये इकट्ठे करना भी कोई आसान काम नहीं होता। वो पैसे इकट्ठे करते हैं, घर लेते हैं, तो वो कम से कम इस चीज़ को यकीनी बनाएं कि जहाँ पर वो अपना घर ले रहे हैं वो बाकायदा बिल्डिंग कंट्रोल से मंजूर शुदा है और जिस मंजिल पे वो घर ले रहे हैं वो मंजिल भी अप्रूव शुदा है, और अगर वो सारी चीज़ें देख लेंगे तो शायद उनका पैसा भी महफूज रहेगा। अच्छा, बताइए कि ऑपरेशन के हवाले से यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं जो मज़ीद को टीमें यहाँ बुलवाई क्योंकि मलबा काफ़ी ज़्यादा है। देखें, यहाँ आप देख रहे हैं कि जगह भी बहुत तंग है और ज़ाहिर है कि मशीनरी उतनी ही आ सकती है जितनी उसकी गुंजाइश हो। मैं सुबह से राब्ते में था, यहाँ जो लोग हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, दीगर अफसरान थे, उनसे यहाँ प्रॉब्लम ये हुई कि आज आपको इल्म है कि थोड़े मोबाइल फ़ोन के जो नेटवर्क हैं वो भी मुतासिर हैं, तो इसकी वजह से कुछ ताख़ीर हुई। जो मुझे पता चला फ़ौरी तौर पे हम शायद बहुत सारी मशीनरी जो पहुँचनी चाहिए उसको नहीं पहुँचा सके, लेकिन बहरहाल अब वो सारी मोबिलाइज़ हो गई हैं और सारे यहाँ मौजूद हैं।
डिप्टी कमिश्नर साहब इसको जो है वो लीड कर रहे हैं। जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो ज़रूर फराहम करेंगे, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि गलियाँ इतनी तंग हैं कि सारी मशीनरी यहाँ एक वक्त में आ भी नहीं सकती। सही भाई, ये इमारत कितनी पुरानी है इसका डेटा मिल सका है? और दूसरा ये कि ये बात तो कही जाती है, एक सेकंड में पूछ रहे हैं, वाली बात तो कही जाती है कि लोग छोड़ दें, लेकिन जब लोग भी नहीं छोड़ते, आपकी तरफ से नोटिस सर्व किया जाता है, ये तो हर साल 2 साल बाद वाक़यात हो रहे हैं इंसानी, तो आबादकारी इनकी मुमकिन नहीं है। हुकूमत के पास सिवाय नोटिस देने के अलावा कोई ऑप्शन है या नहीं है? देखें, ये इमारत की अब तक जो तफसीलात हैं, अभी ज़ाहिर है मैं और चीज़ें कलेक्ट कर रहा हूँ, तफसील जो यकीनी तौर पर सारी डॉक्यूमेंटेड चीज़ें वो मैं आपके साथ मुमकिन है आज ही शेयर कर लूँ, या हो सकता है कल तक शेयर कर लूँगा सारी चीज़ें। 74 की बता रहे हैं कि ये इमारत है, हो सकता है कि 2-4 साल आगे पीछे हो, मैं यकीन से नहीं कह सकता, जो मुझे अभी तक बताया गया है। इनको पिछले कोई 4-5-6 सालों से नोटिस दिए जा रहे हैं, और एक नहीं कई नोटिस इनको दिए गए थे कि ये खाली करें। लेकिन मैं शहरियों की मुश्किल को भी अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि एक तरफ आप के लिए वो जो घर है आपका जिसमें आप रह रहे हैं, दूसरी तरफ आपकी जान है। तो मेरा ये ख्याल है कि जिन लोगों को नोटिस दिए गए हैं वो इसको अगर खाली कर देंगे अभी जो इमारतें रहती हैं, तो हमारे लिए मुश्किल क्या होती है। देखें, आप भी इस मुल्क में रहते हैं, शहर में रहते हैं, अगर हम जबरी तौर पर ज़बरदस्ती तौर पर खाली कराएंगे तो फिर भी एक इंसानी पहलू सामने आ जाता है और हमें उस पर तनकीद का निशाना बनना पड़ता है कि लोगों को हम ज़बरदस्ती जो घरों से निकाल रहे हैं। तो इसमें मेरा ख्याल है कि हमें मीडिया के भी साथ की ज़रूरत होगी, लोगों के भी साथ की ज़रूरत होगी कि हमें अगर इस किस्म के वाक़यात से बचना है, और आज कितनी मासूम जानें जो है ज़ाया हो गई हैं, अगर हमें इस किस्म के वाक़यात से बचाना है, लोगों की जानों को महफूज रखना है, तो शायद हमें कुछ सख्त इक़दाम भी करने पड़ेंगे, जिसमें हो सकता है कि लोगों की छत हम उनसे ले लें, लेकिन कम से कम उनकी जान बचाने में जो है वो कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, मैं ना अभी इस पर एक तो काफ़ी बात मेरी सुन लेंगे ज़रा, मेरी सईद गनी मौजूद थे और